हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिक्स जनरेशन एकेडमी में। ठीक है, तो आज बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और वहीं हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कितने बच्चों का इसमें रिजल्ट जारी किया गया है। ये सभी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। ठीक है, इसमें कितने बच्चों को रिजल्ट इसमें जारी हुआ है और कौन से आरक्षण में कितना कितना क्या हुआ है, इसमें सब हम लोग को आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको भी बताया जाएगा कि आगे कैसे, आगे क्या करना होगा, कैसे होगा आगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार। ठीक है, ये उन लोगों का वेबसाइट है। आप यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये जो है ना, ये पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए विज्ञापन संख्या 1/2025 है। तो इसमें देखिए आ, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सिपाही संवर्ग में सिपाही पद की 19,838 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट के लिए चयनित अभ्यर्थी के परीक्षाफल का प्रकाशन है। ठीक है, यानी कि इसमें 19,838 जो वैकेंसी आई थी ना, तो उसमें कितना फॉर्म गिरा है, कितना उसमें बच्चे सेलेक्ट हुए, सभी चीज़ों का इसमें जानकारी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे जो है ना, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सिपाही संवर्ग में सिपाही पद की 19,838 रिक्तियों के लिए दिनांक 11/3/2025 को विज्ञापन संख्या 1/2025 पार्षद की वेबसाइट एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यानी कि 11 मार्च 2025 को यह इसका जो है ना वैकेंसी आया था। ठीक है, तो उक्त विज्ञापन में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या 19,838 जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जारी किया गया था। ठीक है, जैसे कि आरक्षण कोटि ये है जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और इसमें 53 ट्रांसजेंडर सहित। ठीक है, बीसी है। ठीक है, उसके बाद बीसीडब्ल्यू है। ठीक है, तो इसमें आरक्षण कोटि कोड है ये। ठीक है, आरक्षण कोटि कोड और किस आरक्षण में, यानी किस आरक्षण में कितना वैकेंसी निकाला गया था, ये सब जानकारी है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला अगला में देखिए यहाँ पे नोट, यहाँ पे विज्ञापन संख्या यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एक पटना से संबंधित रिक्त न होने के कारण भारतीय मूल के गोरखा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत पंजीकृत एवं वैध ऑनलाइन आवेदन का विवरण ये निम्नलिखित है। ठीक है, ये जो है ना विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत जितने भी पंजीकृत आवेदन वैध ऑनलाइन जो हुए थे उन सभी का विवरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप विवरण देख सकते हैं, क्रम संख्या 1 2 3 4 इस तरह के दिए गए विवरण में। देखिए पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन की संख्या। ठीक है, पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन की संख्या कितनी थी, 17,06,628 थी। ठीक है, 17,06,628। ठीक है, और जो अभ्यर्थी यानी जो स्टूडेंट खुद से रद्द करवा दिए, ठीक है, मतलब आवेदन वापस ले लिए, ठीक है, तो उनकी यहाँ पे 2 नंबर में संख्या दी गई, यानी 20,940 अभ्यर्थियों ने क्या किया, खुद से आवेदन जो है ना वापस ले लिया। ठीक है, उनका आवेदन वो खुद से वापस ले लिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, अपूर्ण आवेदन की संख्या। ठीक है, यानी जिन्होंने क्या किया होगा कि पूरा आवेदन नहीं भरे होंगे, कुछ जमा करके ऐसे छोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, 10,947 है। ठीक है, 10,947 यानी अपूर्ण आवेदनों की संख्या, यानी जो स्टूडेंट आवेदन दिए होंगे, ठीक है, कुछ फॉर्म में कुछ छोड़ दिए होंगे, पूरा फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे, ऐसे ही सबमिट कर दिए होंगे, तो उन लोगों का क्या है, 10,947। ठीक है,
चौथा पॉइंट में क्या है, चौथा पॉइंट में पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या। अपूर्ण में क्या था, कुछ किए थे, ठीक है, जैसे कुछ फॉर्म फिलअप किए थे और कुछ छोड़ दिए थे, ऐसा उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन इनका उनका संख्या कितना था, 10,947। अब चौथे नंबर में पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या, ठीक है। तो यानी कि जमा किए, ठीक है, और ऐसे ही कुछ छोड़ और दिए होंगे और पैसा वैसा जमा किए, तो उन लोगों का क्या है, 16,74,741, ठीक है। 16,74,741 बच्चों ने ऐसा किया था, ठीक है। अब ये संवीक्षोपरांत अस्वीकृत आवेदनों की संख्या ये है 1,155, ठीक है। और यहाँ पे कुल जो है ना, कुल यहाँ पे देख लीजिए दे दिया गया है 16,73,586 बच्चों को ऐसा जो है ना आवेदन रद्द हो गया, ठीक है। उन्होंने कुछ गलतियाँ की और कुछ बच्चों ने क्या किया, खुद से आवेदन को वापस ले लिया और कुछ लोगों ने गलती की, ठीक है। इसलिए उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पॉइंट में क्या दिया गया, परिषद की दिनांक 12/6/2025 को आयोजित बैठक में वैध अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 6 चरणों में लेने का निर्णय लिया गया। यानी कि 6 चरणों में परीक्षा हुई थी, वो बता रहा है इसमें। और इसकी सूचना केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का सूचना ज्ञापन दिनांक 12/6/2025 द्वारा परिषद की वेबसाइट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, ठीक है। यानी कि 12/6/2025 को ये सब बता दिया गया कि कैसे कैसे एग्जाम पड़ेगा ये सब, ठीक है। अब अगला पॉइंट 5 नंबर है, लिखित परीक्षा का कार्यक्रम राज्य के 38 जिलों में अवस्थित 627 परीक्षा केंद्र में निम्न अनुसार रहा, ठीक है। यानी कि राज्य के जितने 38 जिलों हैं ना, तो 38 जिलों में 627 जो परीक्षा केंद्र थे, 627 परीक्षा केंद्र में उनका लिस्ट दिया गया है कि 627 परीक्षा केंद्र में जो बिहार पुलिस का एग्जाम पड़ा ना, वो बता रहा है इसमें, और बिहार के 38 जिलों में पड़ा, ठीक है। 6 चरणों में पड़ा, यहाँ पे डिटेल दिया गया है 6 चरणों में, ठीक है। और दिनांक यहाँ पे देख सकते हैं, दिनांक यहाँ पे दिया गया है 16, 20, 23, 27, 30, 3, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी को निर्गत प्रवेश पत्रों की संख्या, यानी कि जितने बच्चों को यहाँ पे दिया गया था, जिस सेंटर पे दिया गया था वहाँ पे संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या यानी कि 16/7/2025 को अब इतने बच्चों को एग्ज़ाम लिया गया, 2,79,095 बच्चों को एग्ज़ाम लेने के लिए कहा गया, ठीक है। तो उसमें उपस्थित अभ्यर्थी कितने थे, 2,20,528 अभ्यर्थी ने पहुंचा वहाँ पे, ठीक है। यानी कि इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 16 तारीख को। वैसे ही 20 तारीख को भी इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। और यहाँ पे जो है ना, वैसे ही इतने बच्चों ने, यानी कि कुल जो है ना, कुल बच्चों को इतना 16,73,586 बच्चों को एग्ज़ाम लेने के लिए उसमें चुना गया, ठीक है। और कुल बच्चों ने कितना एग्ज़ाम दिया, 13,30,121 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया यहाँ पे, ठीक है। अगला अगला है लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से 71 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किए गए, ठीक है। अयोग्य घोषित किए गए, जिसके विवरण निम्नानुसार, ठीक है। यानी कि वो अभ्यर्थी हैं, 71 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की हो, यहाँ पे वहाँ पे जाकर कोई कुछ बोला होगा, या फिर ऐसे ही मतलब कि उन लोगों को 71 अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब कि उनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे विवरण दिया गया है। विवरण में क्या है, कदाचार प्राथमिकी के आधार पर, यानी कुछ कदाचार के आधार पर 70 अभ्यर्थी थे, ठीक है। और गलत रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका नंबर अंकित करने के आधार पर, यानी कि गलत रोल नंबर एक अभ्यर्थी थे जो गलत रोल नंबर भरे होंगे और प्रश्न पुस्तिका नंबर भी गलत भरे होंगे, इसी के कारण इनका एक अभ्यर्थी छट गया, ठीक है। यानी कुल जो है 71 अभ्यर्थी ऐसे छटे, ठीक है। 7वें नंबर पॉइंट पे है, इस प्रकार लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले वैध अभ्यर्थियों की संख्या 13,30,050 रही, ठीक है। यानी कि इतने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, ठीक है। उसके बाद इनका मूल्यांकन एवं मेधा निर्धारण दिनांक 11/3/2025 को प्रकाशित विज्ञापन, 12/6/2025 को प्रकाशित लिखित परीक्षा की सूचना एवं दिनांक 2/9/2025 को राज्य की मूल निवासी महिलाओं को
महिलाओं को दे 35% आरक्षण के संबंध में प्रकाशित सूचना के अनुसार किया गया। ठीक है, यानी कि 35% आरक्षण को जोड़ ओढ़ कर ये सब मिलाकर, यानी कि जो महिलाओं को यानी कि लड़कियों को जो 35% आरक्षण मिला उसको जोड़ ओढ़ कर यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, अगला है बिहार पुलिस हस्तक। बिहार पुलिस हस्तक 1978 के परिशिष्ट 103 दिनांक 11/3/2025 के अनुसार यथा अघतन, जिसमें सिपाही संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया अभिलेखित है के कंडिका 1 के अनुसार लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है कंडिका 1 के अनुसार यथा संभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा, यानी कि इसी हिसाब से कट ऑफ भी जारी होगा। ठीक है, तो देखिए कब तक कट ऑफ जारी किया जाता है, अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक कट ऑफ जारी किया जाता है। ठीक है, अगला है जिसे अर्हक अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा, तथा कंडिका 4 के अनुसार केवल बिहार में प्रशिक्षित गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि की 50% रिक्तियां भरी जाएंगी। ठीक है, योग्य अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में गृह रक्षक कोटि की शेष रिक्त को उसी कोटि के गैर गृह रक्षक अभ्यर्थी से भरा जाएगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 12,575 दिनांक 19 जुलाई 2025 के आलोक में राज्य के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को ही संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। यानी कि इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि जितने महिलाएं 35% पूरा हो रही हैं तो उनको पूरा किया जाएगा, और जो महिलाएं 35% नहीं पूरा हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, जो उनका सीट बचेगा ना वो खाली हो जाएगा। ठीक है, खाली छोड़ दिया जाएगा और अगला जो वैकेंसी आएगा ना बिहार पुलिस के उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसमें जोड़ा जाएगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में इन रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा, तथा पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में भी संभवतः कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में गैर आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं जो वरीयता क्रम लिस्ट से ऊपर हो से भरा जाएगा। यही बात है। ठीक है, जो सीट खाली हो जा रहा है ना उसको रखा जाएगा, खाली छोड़ा जाएगा, और उससे क्या है कि अगला जो बिहार पुलिस में जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 10 नंबर। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया के अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट के हेतु चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या निम्नलिखित तालिका अनुसार होगी। यानी कि अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो गैर आरक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी जो भी है उन सभी को बता दिया गया है कि किस आरक्षण में यानी कि किस कोटि में कितने बच्चों को जो है ना सेलेक्ट किया गया है, और गैर गृह रक्षक को भी बता दिया गया इसमें कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर लिस्ट पूरा जारी कर दिया गया है, यानी चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 39,675, और गृह रक्षक पुरुष की जो थी 12,895, राज्य के मूल निवासी महिला ये है 6,940 है, और 395 है FFW सहित। ठीक है, तो यहाँ पे कुल बता दिया गया ये पुरुष का इतना था, और 12,895 गैर गृह रक्षक यानी गैर गृह रक्षक में इतना महिला थी, इतना पुरुष था, कुल इतना बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड में क्या है, अभ्यर्थी के रूप में कमजोर वर्ग यानी EWS जो है ना, EWS की यहाँ पे
चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ये है। यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी गई है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी डिटेल दे दी गई है। इनका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ठीक है, वो आप वहाँ से क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट वहाँ पे चले जाइएगा, ठीक है, और पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है सारी जानकारी उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में देखिए बीसी, यहाँ पे 11,905 और टोटल ये सब है, ठीक है। योग्य योग्य यहाँ पे 99,190 और बाकी यहाँ पे 49,620, ठीक है। यहाँ पे अगला क्या हो जाता है, 11 नंबर, विज्ञापन की शर्तों एवं लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्न है, ठीक है। यानी कि अब जो है यहाँ पे बताया गया है कि जितने बच्चे जो है ना सेलेक्ट हुए थे उनका जो है यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं, लिस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। यानी ये बताया जा रहा है इसमें जो है ना किस राज्य से इसमें कितने अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब में जो है कौन कौन से थे, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब बताया गया है। यहाँ पर गैर गैर गृह रक्षक गैर गैर गृह रक्षक कोटि में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या जो यहाँ पे बता दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगला यहाँ पे देखिए नोट उपर्युक्त सारणी में स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन नातिनी की संख्या को FFW में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखा ना कि FFW सहित ऊपर देखे थे, तो वो जो है ना किसी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी होंगे उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगला पॉइंट में चलते हैं, 12 नंबर, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सूची दे दिया गया है किन किन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन और किन किन बच्चों का नहीं हुआ है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया का अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट हेतु चयनित 99,690 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक वार सूची निम्नवत है, ठीक है। यहाँ सूची मेगा क्रम में नहीं है, ठीक है। यह सूची मेगा क्रम में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 19,690 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं आपका रोल नंबर क्या है, यहाँ से आप सब मैच करा लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैच करने का तरीका भी बता दिया जाएगा, ठीक है, किस तरह से मैच होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा लंबा है ये, पूरा 99,600 बच्चों का जो है ना सेलेक्ट किया गया है इसमें। अभी फिजिकल में भी कितने बच्चे छट जाएंगे उसमें, आप लोग मेहनत कीजिए, अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, लंबा हो जाता है ये। दौड़ना अभी से शुरू कर दीजिए आप लोग, सही रहेगा। दौड़ना भी बहुत मुश्किल पड़ता है इसका। वो 400 पेज है इसका देखिए कितना ज़्यादा दिया हुआ है ऐसे करते हैं, अभी और है। कितना ज़्यादा दिया हुआ है देखिए, कितना सारा 441 पेज में पूरा दिया हुआ है। ऐसे में खोजना आपको, ढूंढना जो है ना भारी नहीं पड़ेगा, उसका उपाय बता दिया जाएगा किस तरह से है, किस तरह से आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हाँ आ गया, आगे नीचे भी बताया गया है, कुछ बातें बताई गई हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो किस तरह से क्या क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया पूरा 99,600 कुछ बच्चों का जो है रोल नंबर के साथ, यहाँ से आप लोग पूरा चेक कर लीजिएगा 438 पेजों में, ठीक है। अगला 13 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या कहा गया है। 13 नंबर पॉइंट में कहा गया है लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि फिजिकल यानी ये जो है ना इसमें आप लोग सेलेक्ट हो गए, इसमें सेलेक्ट हो गए, परीक्षा आप लोग का निकल गया। अगला चरण जो है शारीरिक होगा, जैसे कि दौड़ना ओड़ना होगा, इसमें गोला फेंकना ये सब आएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें
विज्ञापन संख्या 1/2025 के अनुरूप होंगे। विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो जो कहा गया है उनका निर्देश है, जो निर्देश एवं शर्तें हैं उनको पालन करना होगा, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। 14 नंबर पॉइंट में है शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट की तिथि, समय एवं स्थान के संबंध में अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। शारीरिक दक्षता की परीक्षा दिसंबर 2025 से आरंभ किया जाना संभव है। यानी कि संभव है कि दिसंबर 2025 में जो है ना, इसमें शारीरिक परीक्षा होगी। ठीक है। यानी कि दिसंबर, इसमें बता दिया गया है। ठीक है। संभावित है। ठीक है, संभावित है दिसंबर 2025 में इसका शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी की वेबसाइट पे कराई जाएगी। ठीक है। बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है ना, cbc.bihar.gov.in, यानी ये वाला https यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर में, इस पे यहाँ पे जारी किया जाएगा। ठीक है। उसको भी आपको सूचित किया जाएगा, जैसे ही बताएंगे ना, कट ऑफ भी जारी होगा तो सूचित किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है पेट का प्रवेश पत्र तिथि निर्धारित होने पर परिषद की वेबसाइट यानी https csbc.bihar.gov.in, ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उपलब्ध होंगे। ठीक है। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा और प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि इसमें जो है ना, प्रवेश पत्र जो है यानी एडमिट कार्ड बोल लीजिए, इसमें जो है इसमें भेजा जाएगा। ठीक है। यानी इस वेबसाइट पर आपको डाक द्वारा आपके घर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। 16 नंबर पॉइंट में शारीरिक दक्षता पेट में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है। और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार अथवा तिथि परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि उसमें जो है बता दिया जाएगा जिस डेट को, यानी कि आपको अगर 20 दिसंबर को या फिर 25 दिसंबर को, 15 दिसंबर को अगर आपका एग्ज़ाम लेना है, ठीक है, तो आपको किसी भी हाल में आपको 20 दिसंबर को पहुंचना है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। यानी दौड़ने के लिए या शारीरिक परीक्षा देने के लिए। ठीक है। वहाँ पे आपको जाना ही होगा। कोई भी डेट चेंज नहीं किया जाएगा उसमें। किसी का भी जो है बोलेंगे कि चेंज कर दीजिएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। 17 नंबर पॉइंट में देखते हैं क्या है। 17 नंबर पॉइंट में शारीरिक दक्षता पेट के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर आप अपने प्रवेश पत्र तथा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति के साथ निम्नांकित मूल्य प्रमाण पत्रों एवं तथा उनका एक सेट छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। कृपया विज्ञापन की कंडिका 4 देखें। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है ना, जितने भी बताए जा रहे हैं सबको आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। पहला में है वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि, ये सब ले जाना पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति। ठीक है। ये भी ले जाना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। ठीक है। ये भी ले जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, यानी ये भी ले जाना पड़ेगा। और ये जो है ना, अनुसूची जनजाति यानी अनुसूची जाति SC और ST आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये जो है ना, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जातीय प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। और ये जाति प्रमाण पत्र जो है ना, वो भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है। अब चौथे नंबर पे क्या है, पिछड़ा वर्ग BC। ठीक है। एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC। ठीक है। EBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए देखिए क्या क्या ले जाया जाएगा। पहला है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी इसमें भी जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। ठीक है। अगला है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। एवं विगत एक वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15/440 दिनांक 15/12/2017 के अनुसार विविध प्रपत्र फॉर्म
इतना में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और ये छठे नंबर में क्या है, स्वतंत्र सेनानी के आरक्षित FW अभ्यर्थियों के लिए देखिए क्या क्या लिया जाएगा। यहाँ पे जिला जिला पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकार होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अब अगला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 यानी कि 2622 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में निर्गत प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसजेंडरों के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने का संबंधित पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा। और इसमें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19/6/2024 सह पठित उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के प्रपत्र 3 अथवा प्रपत्र 4 के निर्गत पहचान पत्र एवं अस्थायी निवास पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जितने भी है ना ये सब ले जाना पड़ेगा, जिसमें जितना भी बताया जा रहा है ना सब ले जाना पड़ेगा। गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण स्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंद बेटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं होम गार्ड का वैध ID कार्ड एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। अगला नोट में देखिए क्या दिया गया है, आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी आरक्षण उन बच्चों को दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है, बिहार के रहने वाले, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 12/575 एवं 19 जुलाई 2025 के आलोक में राज्य के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को ही संपूर्ण रूप से 35% 36 आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब दिया गया है। अगला पॉइंट 18 नंबर पॉइंट में दस्तावेज सत्यापन का कार्य पेट के दिन ही संपादित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी उनसे संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर परिषद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, ठीक है। यानी कि अगर जो इसमें दस्तावेज बताया जा रहा है नहीं ले जाएंगे तो आपका उसमें सिलेक्शन अगला चरण जो है कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को भाग लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको है क्या कि जितने भी दस्तावेज इसमें बताया जा रहा है सभी दस्तावेज आपको ले जाना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सभी अभ्यर्थी को विज्ञापन संख्या 1/2025 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो उसमें उनका टर्म्स एंड कंडीशन है सबको फॉलो करना होगा। यानी कि अगला पॉइंट है प्रेस एवं मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। दलालों से सावधान रहे और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करे, ठीक है। यहाँ पे रहने देते हैं, जिनका भी हो गया है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इनका जो है इसका PDF डाउनलोड करना है आप कमेंट में पिन किया गया है वहाँ से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो गया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है कि पॉकेट GK क्लास आने वाला है जो दरोगा के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दरोगा का अगर पढ़ाई करते हैं पॉकेट GK, ठीक है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं दरोगा का भी, ठीक है। यहाँ पे बैच आने वाला है, जल्दी आएगा, थोड़ा सा देरी हो गया इसमें, इसी के कारण नहीं आ पा रहा है। जल्दी उसका भी बैच आने वाला है। यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं ना तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है।
टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से लिंक भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, रहने देते हैं यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है सभी को यहाँ पे कमेंट करना है और कमेंट करते रहना है कि किन का सिलेक्शन हो गया है, सभी को कमेंट करना ही है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। और हाँ, जरूरी बात इसमें हम बता दे रहे हैं कि आपको सर्च कैसे करना है। ठीक है, हम उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, सर्च कैसे करना है, जब आप पीडीएफ खोलिएगा तो ड्राइव एप्लीकेशन में खोलिएगा। ठीक है, ड्राइव या फिर फाइल बाई गूगल। ठीक है, फाइल बाई गूगल स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और दो एप्लीकेशन को दिख रहा, इस एप्लीकेशन को जो है ना आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, या फिर आपके फ़ोन में होगा, उसको खोलना है। खोलने के बाद में सर्च वाला आइकॉन बना होगा ऐसे। ठीक है, एक कोठे में सर्च वाला आइकॉन बना होगा। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उस पर आपको क्लिक जब करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना जो भी रोल नंबर है आपको, ये क्या करना है आपको, जो भी रोल नंबर है उसको क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे ये कॉपी हुआ, यहाँ पे कॉपी हो गया, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद में आप वहाँ पे जो है ना पेस्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आपको इसमें लिखा आएगा नो टेक्स्ट फाउंड, ऐसा लिखा आएगा तो समझिएगा कि नहीं हुआ है। ठीक है, रिजल्ट नहीं हुआ है, और उसमें आपका मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका हुआ होगा तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।